हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ओमान से जो भाई लोग इंडिया से आने वाले हैं, जो जिनको 180 दिन हो गया है इंडिया में रहते हुए, उनके लिए ओमान से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ इसी वीडियो में सारी बातें। आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं इसी वीडियो में, मैं सारी बात बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। थोड़ा वीडियो लंबी हो तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा वीडियो देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों मैं बात करता हूं ओमान से, जो कि खबर आई हुई है। आप देख सकते हैं ओमान सल्तनत ने कहा है कि जो भी प्रवासी जो 180 दिन से ज़्यादा ओमान से बाहर हैं और अगर उनके पास रेजिडेंस या अप्लायमेंट वीज़ा है तो वह ओमान आ सकते हैं, लेकिन उन्हें तभी ओमान आने पर एंट्री दिया जाएगा जब वहां इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वैलिड के साथ अपने साथ रखेंगे या दिखा पाएंगे वो लोग। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सऊदी अरब के लेबर लॉ ऐतिहासिक बदलाव के बारे में। तो उसमें प्रवासी कामगारों के लिए कई बड़े तोहफे ऐसे हैं जो कि 8 बदलाव होंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देता हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों पहला है जो कि मैं आपको बताता हूं, लेबर लॉ में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सोशल डेवलपमेंट के हवाले से लेबर लॉ में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इन प्रस्तावों में सऊदी अरब के रोजगार और विदेशियों की भर्ती में दलाली खत्म करने की, महिलाओं के लिए कुल फुल वर्किंग पेमेंट के साथ 10 सप्ताह की जगह पर अब 14 सप्ताह की मैटरनिटी लीव और नियोक्ता के बजाय कार्यकर्ता द्वारा निकास और रीएंट्री वीजा शुल्क का खर्च उठाना आज जैसे जरूरी बातों को रखा गया है। ये तो हो गई एक। अभी बाकी दोस्तों 7। अब मैं सुनाता हूं आपको दूसरी भी। कर्मचारियों के लिए सजग बनाने के लिए मंत्रालय हर संभव कोशिश करेगा। साथ ही अगर कोई दलाली करते हुए पाया जाता है तो उसको 2 लाख और 5 लाख के बीच भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रोजगार क्षेत्र में 4 चांद लगाने के लिए मौजूदा नियम और कानूनों को बेहतर और कर्मचारियों के लिए सजग बनाने के लिए मंत्रालय हर संभव कोशिश करने और कदम उठाने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ प्राइवेट संस्थानों पर भी नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों अगर किसी ने इसमें दलाली की, किसी ने कुछ किया, तो उसके ऊपर 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी होगा और उसकी कंपनी भी बंद की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। तो हो गया 2। अब आ गया तीसरा, रोजगार देना या फिर किसी भी लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के किसी भी विदेशी को काम पर रखा गया तो उनके लिए भी लिस्ट जारी है। आप देखते रहिए यहाँ स्क्रीनशॉट पर। आर्टिकल 231 के साथ साथ प्रस्तावित संशोधन कहा गया है कि रोजगार में दलाली और किसी भी सऊदी को गलत तरीके से रोजगार देना या फिर बिना लाइसेंस किसी भी विदेशी को काम देना आपको 2 लाख से 5 लाख के बीच जुर्माना सजादार बना देता है। 29 लीगल आर्टिकल्स में संशोधन के साथ साथ पहली बार नए आर्टिकल भी जोड़े जा रहे हैं। इस बाबत कई स्पेशलिस्ट से राय भी ली जा रही है। यानी कि बिना लाइसेंस के या किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब गैर कानूनी तौर तरीके से अगर किसी को नौकरी दी जाती है, सऊदी को या किसी अजनबी को, तो उसको 5 लाख यानी 2 लाख से लेकर 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, जो कि बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बात मैं करता हूं चौथा, दुर्व्यवहार या भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। उसको भी आपको बताता हूं। लेबर लॉ के आर्टिकल 61 में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के साथ उसके रेस, कलर, सेक्स, एज, डिजेबिलिटी, मैटेरियल स्टेटस या किसी भी चीज को आधार बनाकर उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार या भेदभाव पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। ऐसा आपका कोई भी व्यवहार जो कार्य क्षेत्र में सम्मान तरक्की के दांव को खोखला साबित करता हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम बातें हैं दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहा हूं और बहुत दिमाग लगा के आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये चीज सऊदी में अगर आप हैं, बाहर के देशों से आए हुए हैं, सऊदी में अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत सारी खास बातें हैं, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको सुनाते हैं 5वां स्टेप। उसके खिलाफ बड़ी कानूनी की जाएगी। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सम्मान, मधुरता और उदारता से पेश आने के लिए बाध्य होगा। साथ ही
में नियोक्ता का अपने कर्मचारियों से जबरदस्ती काम कराने और भुगतान के समय आनाकानी या किसी तरह की बहानेबाजी करना उस पर भारी पड़ेगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियोक्ता अपने कर्मचारी को हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा ख्याल रखेगा या पेमेंट इस प्रकार करेगा कि उन्हें इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। यानी कंपनियां या कोई भी आदमी जिसके यहाँ हम लोग बाहर के लोग काम करते थे, वो लोग अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत देते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात आती है छठवें गैर कानूनी तरीके से अगर आपको काम से हटा दिया जाता है तो उस पर मैं बताता हूं। देखिए, अगर किसी कर्मचारी को गैर कानूनी कारण से काम से हटा दिया गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड पीरियड के लिए था तो उसे प्रत्येक वर्ष के लिए 1 महीने की मजदूरी से मुआवजा दिया जाएगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट निश्चित अवधि के लिए है तो उसे बाकी बचे समय के लिए मुआवजा दिया जाता था। इस बाबत भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अब आती है बात सातवां है 60 दिनों की अवधि दिए बिना ही खत्म करने की अनुमति देता है। ये 7वां सुनिएगा ध्यान से एकदम से। संशोधन कार्यकर्ता और नियोक्ता दोनों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को 60 दिनों की अवधि दिए बिना ही खत्म करने की अनुमति देता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित अवधि के लिए होना चाहिए और कर्मचारियों का भुगतान हर महीने किया जाता हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट आप लिए हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन सारी बातों को लेके अगर आप आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है दोस्तों आखिरी और 8वां बात, जो कि मैं आपको यहाँ पर अब पूरा बाकायदा देखिए, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ में पूरा दिखाता हूँ। इसमें कोई अपनी जुबानी नहीं है कि जो मैं मिला रहा हूँ, कुछ भी मैं 1% नहीं मिला रहा हूँ, क्योंकि जो भी है वो एकदम से लेबर लॉ से जुड़ी हुई बातें हैं और पक्की बातें हैं। तो आप लोग फिर से देखिए। 8वां है नियोक्ता को उठाने होंगे यह सारे शुल्क किसी भी नॉन सऊदी वर्कर का रिक्वायरमेंट फीस, रेजिडेंसी परमिट यानी अकामा द वर्क परमिट और उसका रिन्यूअल वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए राज्य के द्वारा लगाया गया कोई भी अन्य फीस, वर्क परमिट रिन्यूअल करने में हुई देरी की फीस, पैसे को बदलने के लिए जुर्माना और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसके घर वापसी का टिकट खर्च नियोक्ता को ही उठाना होगा। अब बात आ गई बहुत बड़ी सी। लोग सोचते होंगे अब ये तो आखिरी में क्या हो गया। जी दोस्तों, यही तो मेन था जो कि आपको मैं बताने वाला था कि ये 8 चीज हैं क्या। तो आप लोगों ने इसको सुना और इस पे अमल कीजिए ध्यान से, बाकायदा अच्छे से पूरी वीडियो को तसल्ली से, नहीं एक बार में समझ में, दूसरी बार में समझिए। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आती है बात तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और आप हमसे वहां से डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। हमको आप कमेंट करके कमेंट बुक पूछ सकते हैं। आप लोगों को कमेंट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे आप तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, या कुछ हमने मिस कर दिया उसको हम नहीं बता पाए, या आप कुछ अलग जानते थे हमने कुछ अलग बता दिया। तो इन सब चीज़ों को आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, वैक्सीन को लेकर अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में वैक्सीन को लेकर काम बहुत जोर तोड़ से चल रहा है। हर जगहों पर पहुंचाया गया है इंडिया सरकार ने। जैसे कि 16 जनवरी से बता रखा है, 16 जनवरी से लगना सबको चालू हो जाएगा। उसी तरह इंडिया की सरकार जो है उन्होंने हर जगह वैक्सीन को पहुंचाना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हर जगह पहुंचाने का काम पूरा जोर तोड़ से चल रहा है। जिसको हमारे जो इंडिया के बहुत से जो लोग हैं काम करने वाले, भाई हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, वो लोग अपनी मेहनत से और लगन से सारे जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे लेके तो इंडिया में वैक्सीन को लेके अगर देखा जाए तो 16 तारीख से शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में अच्छे न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियो का लिंक डिस्प्ले पर दिया है। ये वो वीडियो है जो आपको देखने के बाद में पता चलेगा कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आप इन वीडियो को भी जाकर वहां देखिए, लिंक को टच कीजिए और जाकर वीडियो को देखिए। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी SP Blogs 4।